धियो यो नः प्रचोदयात्। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। जिस बुद्धि से मोक्ष न मिले, जिस बुद्धि से स्वतंत्रता ना फलित हो और जिस बुद्धि से सच्चिदानंद का अनुभव ना हो, उसे क्या खाक बुद्धि कहना? फिर मूर्खता किसको कहेंगे? हैं जी। लोग कहते हैं जीवन व्यर्थ है, ये नहीं कहते कि हमारे जीने का ढंग व्यर्थ है। वैराग्य की प्रेरणा जहां से मिले वही कल्याण का साधन। अगर हम किसी मरे हुए आदमी से पूछ सकें कि भाई बता तेरी पीड़ा क्या है, तो पता है वो क्या कहेगा? तो वो कहेगा कि जीवन मेरे पास था और यूं ही खो दिया। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता? किसी मरे हुए व्यक्ति ने आपको बताया है क्या? नहीं जी, किसी मरे हुए व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ, जिनकी स्थिति उस मरणासन अवस्था तक पहुंच गई उन्होंने बताया कि जीवन मेरे पास था और यूं ही खो दिया। एक नहीं, अनेक लोगों ने बताया, यही कहा कि बस यही मेरी पीड़ा है। तो समय रहते अपनी विशेषताओं का हम प्रयोग कर लें। हमारी जिंदगी में कोई काश ना रह जाए, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता। ये काश ना हो तो जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अगर ज्ञान को अमल में नहीं लाया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, सब जानते हैं। फिर ये बताने की क्या जरूरत थी? बताने की जरूरत इसलिए क्योंकि जानने का अर्थ ही होता है अब बदलना। अब बदल जाओ, समय आ गया। अगर जान लिया कि ये अवगुण है और उसे भस्म नहीं किया तो जानने से क्या लाभ? ज्ञान अगर मन तक सीमित रहा, उसे व्यवहार में ना उतारा, तो ना तो उसकी सच्चाई का पता चलेगा और ना ही उसकी शक्ति का। तो अगर नित्य अनित्य अविद्या अशुचि शुचि अस्मिता क्लेश विवेक वैराग्य को जान लिया है, तो फिर उसकी शक्ति का परीक्षण क्यों ना कर लिया जाए कि हमने सही ही जाना, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई है। बस इसलिए इसलिए कहा कि अगर ज्ञान को अमल में ना लाया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसका परीक्षण तो करना बनता है। तो आज विवेक वैराग्य अभ्यास के लिए हमारे पास विषय है अविरति का। कोई कहे कि अब भाई इतने वर्षों का अभ्यास तो नहीं छूटेगा, हमारी तो उम्र हो चली। तो जी मैं यही तो कह रही हूँ कि बूढ़े होने के साथ जीवन की ज्वाला धीमी पड़ती जाती है, जीवन की ज्वाला। लेकिन यदि हम राग द्वेष मोह ईर्ष्या से मुक्त होते हुए मन को निर्मल करते जाएं, तो ये ज्वाला मध्यम पड़ने की अपेक्षा और अधिक प्रखर होती चली जाती है। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं हमने खुद को धोखे दिए हैं। बड़े लक्ष्य रखने वाले झाड़ियों में नहीं अटकते, और अविरति एक ऐसी ही झाड़ी है। तो झाड़ी को साफ करेंगे कैसे, वो बताऊंगी मैं, जो सीखा मैंने गुरुओं से। अभ्यास करते करते प्रयोग करते करते ये झाड़ी भी रास्ते से हट ही जाएगी। अविरति का अर्थ होता है आसक्ति, सक्त का अर्थ होता है बंधन, और आ मतलब आजा, चारों ओर से सब ओर से, यानी आसक्ति सब ओर से बंध जाना। अर्थात भोग से बना संबंध छूट नहीं पाता। भोग के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और फिर उसे बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये तो हुआ आसक्ति का अर्थ। अब अविरति को समझें तो रति का अर्थ हुआ जुड़े रहना, और विरति का अर्थ हुआ हट जाना, वैराग्य। और फिर उसमें जुड़ गया तो हो जाता है अविरति, यानी ना हट पाना, ना हट पाने का भाव, यानी जुड़े रहने का भाव, अवैराग्य।
और यही जो अवैराग्य है, ये हुआ योग का शत्रु, योग को ही मार देने वाला। तो दो में से कोई एक ही रह सकता है, या तो योग रहे या फिर अविरति रहे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। अविरति यानी जो योग को नष्ट कर दे। योग को रखना है तो अविरति को मारना ही होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बाधक है। हमारे लिए मतलब जिसने योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य समझ लिया, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे शत्रु के साथ उपेक्षा का भाव रखते हैं, वैसा वाला भाव वो चाहिए। अत्यंत उग्रता चाहिए होगी। व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी साधन से, विचार से, सोच से द्वेष नहीं रखना है। भावना के साथ इससे हटने की भावना लानी है। राग को हटाने के लिए कठोर होना है। हाथ पैर जोड़कर काम नहीं चलेगा। तत्व ज्ञान का, समाधि का, योग का विरोधी है अविरति। ये चित्त पर ऐसे छाया रहता है जैसे अब सर्दियों में कोहरे की चादर छा जाएगी। ज्ञान को दिखने नहीं देता। आत्मा विषयों को पाने और भोगने में लगा रहता है, विषयों से जुड़ा रहता है और खुद को भी ये समझता है कि मैं ऐसा ही बना रहा हूं। जैसे गर्मियां आए तो हम पानी में ही पड़े रहने की इच्छा करते हैं ना, और जाड़ों में धूप में पड़े रहने की इच्छा करते हैं। यानी कि विषयों से अलग नहीं होना चाहते। अवस्था में अंतर ना आए, बस ऐसा ही चलता रहे, बस ऐसा ही चलता रहे, ये वाली फीलिंग आती है। तो ये तो हम जान ही गए कि अवैराग्य मोक्ष के लिए घातक है और हटाने का उपाय है जैसे कि लोक में हम शत्रु के साथ करते हैं, सिंपल, कि वो मेरे सामने आए ही ना, मेरे सामने पड़े ही ना। पहली बात, जब शत्रु सामने आता है तो कैसा लगता है? एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होता। मन में ही युद्ध होना शुरू हो जाता है, मन में विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जब हम सामने से किसी को पसंद नहीं करते या कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता, तो उसके लिए कोई क्रिया करने से पहले हम मन में विचार बनाने लगते हैं। तो बस ठीक ऐसे ही अविरति के लिए करना है। ये अविरति हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। तो हम कोई क्रिया करें उससे पहले ही विचार मन में उठने चाहिए, जिसके लिए भी आसक्ति बन जाए। उसमें से अपनी भावना को उखाड़ फेंकना है, हट करना है, मानसिक भावना बनानी पड़ेगी। हट करना जरूर है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें ये हट कब नहीं भी करनी है। जैसे कोई रोग हो जाए और फिर भी हम अड़े रहे, नहीं मैंने इस चीज को छोड़ दिया, अब मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा, नहीं, उस समय हट नहीं करनी है। ये केवल उस समय की बात है जब हम शरीर से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब हमें ये अभ्यास करने हैं। द्रव्यों के साथ हट नहीं कर सकते और प्राणायाम में भी हट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम स्वस्थ हैं तब हम ये मानकर चलें कि ये अविरति एक आतंकवादी है, इसे पकड़ना है, फांसी दे देनी, देश निकाला दे देना है, जो कुछ भी। एक ऐसा संकल्प अपने अंदर बना लेना है। तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि मेरी स्थिति अविरति की है या नहीं, और जब ये समझ में आए तो एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। मन को ये संकल्प करना होगा इसे उखाड़ फेंकने का। क्योंकि होता क्या है ना, हमारी आत्मा इसमें रंगी होती है। आत्मा इससे अलग खुद को अनुभव करना ही नहीं चाहती। इसके बिना अपना अस्तित्व समझ ही नहीं आता। इसलिए भीतर ही विरोधी भाव बनाने पड़ेंगे। अब प्रश्न अगर ये करें कि यदि हमने संकल्प नहीं लिया, यदि अविरति को छोड़ने योग्य नहीं माना, तो क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि हमारी संसार में रुचि बनी रहेगी, स्वाभाविक ही सब कुछ लगता रहेगा। जैसे भूख हो तो भोजन में ध्यान लगा रहता है, और कई बार तो भोजन की भूख ना हो तब भी ध्यान जाता है भोजन के लिए। समय आने वाला है, लंच टाइम होने वाला है, तो हमारा ध्यान पहले से ही भोजन की तरफ जाने लगता है।
हम सब काम छोड़कर उसके इंतजार में बैठ जाते हैं, अब भोजन का समय होने वाला है, अब भोजन का समय होने वाला है। फिर हम विचार करते हैं कि भोजन में आज क्या मिलने वाला है, भोजन में आज क्या मिलेगा। जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम जब स्कूल से आते थे तो सोचते हैं आज घर में क्या बना होगा। और गर्मियों के दिनों में बच्चे घर पर आकर पूछते हैं, बल्कि कहते हैं मुझे आम की याद आ रही थी। यानी कि रास्ते में सारा ध्यान इसी बात पर लगा था कि घर जाकर क्या खाना है। तो अगर भावना नहीं बनाई, सिद्ध नहीं किया, तो ये भावना कभी नहीं छूटेगी। संसार के विषयों में कामना बढ़ती रहेगी, और एक बार भावना बनाई तो हार्ट अटैक्स आने बंद हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज होना बंद हो जाएंगे। हाँ, बहुत सारी व्याधियों से हम बच जाएंगे, बहुत सारे रोगों से हम बच जाएंगे। संपत्ति डूब जाए, बिजनेस में लॉस आ जाए, पैसा कहीं मारा जाए, नौकरी छूट जाए, व्यक्ति बीमार पड़ जाए, व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर चला जाए, तो हार्ट अटैक्स आ जाते हैं ना। ऐसा लगता है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, कैसे जिएंगे। बस ये जो जुड़ना है, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, ये भाव मन से समाप्त हो जाएगा अगर अविरति को छोड़ दिया। अविरति को छोड़ा तो शरीर के बिना आत्मा रहती है ना, लेकिन कल्पना करो शरीर के बिना आत्मा रहती है, ये जानते हुए कल्पना करो कि मैं शरीर के बिना रहूं। स्त्री शरीर में मैं हूं तो मैं स्त्री हूं, पुरुष शरीर है तो मैं इस समय पुरुष को देख रहा हूं। यही तो अस्मिता क्लेश आदि अविरति के कारण है। इन्हें छोड़ने की कल्पना करते हैं तो लगता है सब कुछ चला जाएगा। क्या होगा? कुछ भी अपने पास नहीं रहेगा। एक क्षण के लिए सोचो, एक बार सारा समाप्त करने की हिम्मत करो, एक बार जाने दो मानसिक रूप से। इस हिम्मत से संकल्प करके देखो, कलेजे पर पत्थर रख लो। घर से निकलने से पहले एक पहला कदम रखने के लिए संकल्प लेना पड़ता है ना। घर में आसक्ति हुई तो उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। समाधि में यही करना पड़ता है। सब जगह एक ही उपाय है, विषय से विरुद्ध भावना उठानी पड़ती है। जाएगा कुछ नहीं, आत्मा तो नित्य है, किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन लगता ऐसा है, जाता तो नहीं है। ये सब अपनी जगह रहेंगे, कुछ भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन लगता है कि मैं नहीं रहूंगा। तो मानना पड़ेगा एक बार, फिर ज्ञान उठेगा। ये तो ऐसा है, जाएगा तो जाएगा, ये मानना होगा। अगर नहीं बनाते ऐसा संकल्प तो जीवन व्यर्थ, जहां की तहां रह जाएंगे। अविरति के रहते जीवन निर्बाध कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। असफलताएं जीवन में आएंगी और हमें दुख की तरफ धकेलते जाएंगे। तो बचना है दुख से और सफल होना है तो मेरे साथ साथ बनानी होगी भावना और छोड़नी होगी भावना। बनाते समय सोचेंगे मोक्ष हो जाएगा, लेकिन कभी यूं भी लगता है कि मोक्ष लेकर क्या करेंगे। जिन विषयों का सुख आज हम ले रहे हैं उसके सामने मोक्ष कुछ भी नजर नहीं आता। भोग अनिवार्य लगता है किसे छोड़कर मोक्ष मिलता हो तो क्या करना, किसने देखा, सोचते हैं ना कभी कभी। सर्वस्व की हानि भी हुई और मोक्ष भी न मिला तो क्या होगा? माया मिली न राम। जीवन को सफल बनाना है। ऐसा संकल्प लेते समय जो बाधा दिखाई देती है ना, उस बाधा का नाम है अविरति। ये अविरति योगाभ्यास का तीव्र बाधक है। अविरति के रहते कोई भी आत्मा ज्ञान विज्ञान को उपलब्ध कर ही नहीं सकते। शाब्दिक ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन जो विशेष ज्ञान है, विवेक, वो उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ सकते जैसे कोई वृक्ष आगे नहीं बढ़ पाता। अपना स्थान से हटे तो मर जाता है ना, नहीं छोड़ता है तो नए वातावरण को अनुभव नहीं कर पाता, तभी तो पतझड़ हो जाता है।
अपने स्थान का लोभ रहते नष्ट होना कोई भी कर सकता है, यह अनिवार्य है। बस ऐसे ही अविरति के रहते व्यक्ति को भौतिक आलंबन पीड़ित करते हैं, व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। अविरति से युक्त आत्मा राग, द्वेष, हानि, लाभ को सहन करने, दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। चंचलता उत्पन्न होती है, आत्मा विवश महसूस करती है, उदासी, खिन्नता, क्रोध, सब दोष आकर इकट्ठे होने लगते हैं। चंचलता है, उग्रता है, द्वेष विद्यमान है, तो जान लीजिए कि निश्चित ही वहां अविरति है। लौकिक सुखों की कामना के बिना जो दुख होते हैं वो अविरति नहीं होते। जैसे ठंड के कारण दुख हुआ, वो अविरति नहीं है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि अविरति को पहचाने कैसे। दो कारण, एक तो जिनका निमित्त लौकिक सुख हो और दूसरा सुखों को छोड़ने की इच्छा ना बनती हो। भोग काल में भी पीड़ा होते हुए भी सुखों को छोड़ने की अभी इच्छा नहीं है। लक्षण है कि हमेशा चिंता ही लगी रहती कि सुख साधन कहीं छूट ना जाए। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक छोटा बालक है जिसे मनपसंद मिठाई दे दीजिए, मनपसंद मिठाई दो और थोड़ी सी उसमें ले लो, तो वो क्या करेगा? उस मिठाई को खाएगा नहीं। जो उसके हाथ में से ले ली गई है उसके लिए रोएगा, जो बची हुई हाथ में उसे नहीं खाएगा कि वो क्यों चली गई। ऐसे ही यूं भी देख सकते हैं, बच्चों में दो बच्चों को समान चीजें मिली, एक बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बच्चा इसलिए रोएगा कि उसको क्यों मिली, मुझे मिली तो ठीक है, लेकिन उसका दुख इसी बात में होगा कि दूसरे को आपने क्यों दी। यूं ही बड़ों में भी देख सकते हैं, हमारे पास सुख साधन है तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी के पास आए तो दुख हो जाता है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो आपको नौकरी देने के लिए बुला रहा है और हम उसके बताए हुए समय पर पहुंच भी गए ऑफिस में, लेकिन वहां पियोन बोले कि आप बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम जॉब लेने आए हैं, हम बाहर बैठे वेट कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हम फिर भीतर सूचना भिजवाते हैं, फिर वो कहता है कि बैठिए फ्री होकर मिलेंगे। तो कैसी प्रतिक्रिया आती है? लगता है ना कि क्यों आए, बेकार, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। और जाते भी नहीं है, इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज चाहिए। पर अंदर कितने बेचैन होते हैं, अंदर कितनी अस्थिरता होती है। खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अंदर एक इच्छा थी कि हमें नौकरी मिलेगी। ये इच्छा एक आवश्यकता के लिए है। ये नौकरी मिलने के बीच में जो उनसे मिलना था, ये जो बीच में अवकाश आया, गैप आया, ये बाधा है। ये बाधा सहन नहीं होती है। ऐसा ही होता है सभी भोगों में। किसी व्यक्ति से मिलना हो, किसी वस्तु को पाना हो, किसी पदार्थ की इच्छा हो, उसे मिलने में जो बाधा आती है, बीच में जो गैप आ जाता है, ये हमारे अंदर चंचलता, बेचैनी उत्पन्न कर देती है। इसीलिए कहा संतोष। अगर संतोष है तो ये बीच का गैप संतोष से भर जाएगा। ईश्वर के सुख के साथ ये अवस्था संभव है जब तक प्रयत्न चलता है। समाधि का सुख, अविरति वो भी है, लेकिन अंतर ये है कि कपड़ा गंदा है और उस पर साबुन लगाया, ये जानते हैं कि साबुन भी कपड़े के लिए ठीक नहीं है, उसे भी हम हटाते हैं, लेकिन गंदगी को हटाने के लिए तो वो चाहिए, फिर उसे भी हटा देंगे, कपड़ा साफ हो जाएगा। तो दुखद तो दोनों है, गंदगी भी और साबुन भी, लेकिन बिना साबुन के गंदगी हटेगी नहीं, लगातार प्रभाव बनता रहेगा। साबुन धुल जाएगा, हट जाएगा। इसलिए गंदगी को हटाना है
तो साबुन को लाना ही पड़ेगा, समाधि को लाना ही पड़ेगा, इसका अभ्यास करना ही होगा। और फिर उस समाधि के सुख को भी हटा देंगे, यानी साबुन को भी हटा देंगे, और फिर हमें मिलेगा एक स्वच्छ कपड़ा, स्वच्छ आत्मा। जब हमारी खिन्नता बढ़ती है, हमारा आत्मबल कम हो जाता है, और आत्मबल कम होता है तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। इन सब का कारण यही है क्योंकि हम लगातार सुख की कामना करते हैं। इस अवस्था के साथ तो मुक्ति की कोई आशा नहीं है, रख ही नहीं सकते। बस चर्चा कर सकते हैं, मुक्ति की बातें कर सकते हैं, लेकिन अवस्था को नहीं जाना और नहीं हटाया तो मुक्ति की केवल चर्चा ही रह सकती है। दोनों में से एक रहेगा। अविरति हटाने में बाधा है, सुख नहीं रहा तो काम कैसे चलेगा? जीवन के लिए तो सुख होना चाहिए, अविरति में सुख मना किया जा रहा है। मतलब क्या? जीवन नहीं चाहिए, जीवन नहीं होगा। मुक्ति प्राप्ति किससे करेंगे? कपड़े छोड़ दें, भोजन छोड़ दें, लाठी डंडा छोड़ दें, घर छोड़ दें, कपड़े छोड़ दें, ये सब छोड़ने से काम नहीं चलेगा। बेशक हम छोड़ दें, लेकिन बुद्धि से सर्वस्व परित्याग करना है। बुद्धि से सब कुछ त्याग करने से सुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। द्रव्य से जो सुख आ रहा है वो तो सुख उत्पन्न करेगा ही। आंखों से सुंदर दृश्य देखा तो सुख रुकेगा नहीं, लेकिन ये बाधक नहीं है। बाधक क्या है? बाधक है बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि, दूषित बुद्धि। उसे शुद्ध करना है। पूरी मात्रा में साधन वस्तु छोड़नी नहीं है, लेकिन आत्मा से संबंध ना रहे। बैंक के बाहर गार्ड खड़ा होता है, गार्ड क्या करता है? सुरक्षा करता है, लेकिन वो ये तो नहीं कहता ये बैंक मेरा है, इस बैंक में जितना पैसा है वो मेरा है क्योंकि मुझे ये अधिकार मिला इसकी सुरक्षा का। अगर वो ये मान ले कि ये बैंक, ये ऑफिस, इसमें रखा हुआ पैसा वो सब मेरा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नौकरी पर रखेंगे, भगा देंगे और कहेंगे कि ये पागल है, इलाज करवाओ। लेकिन ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये शरीर मेरा है, इसको ऐसा मानकर बैठे। अब तो हम नहीं कहते कि इलाज करवाओ। तो ये सब क्या है? ये आध्यात्मिक स्थान, ये सब इलाज करने की तो स्थान है। ये शास्त्र, ये सब विद्या, वेद, दर्शन, उपनिषद, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब हमारे इलाज करने के नुस्खे बता रहे हैं। हम खुद को नहीं मार रहे कि सुरक्षा के लिए शरीर को रखा था, गार्ड को बंदूक दी सुरक्षा के लिए, ऐसे हम इंद्रियां, अंतःकरण दिए इस शरीर की सुरक्षा के लिए, लेकिन हम मानकर बैठ गए अपना। तो संतुलन बनाना है, इस इच्छा को पकड़ना है, ज्ञान में लाना है कि नहीं चाहिए। किसी के घर में रहते हैं तो ये इच्छा नहीं करते ना, ये घर चाहिए, और जब ये इच्छा करते हैं तो क्या कहते हैं? गलत मानते हैं ना। फिर यहाँ क्यों नहीं मान रहे? दो तरफा चल रहे हैं या नहीं? यहाँ पकड़ कर बैठ गए। संतुलन नहीं मानते और सही स्वरूप नहीं पकड़ रहे, असंभव को संभव करने में लगे, इसलिए दुख होता रहता है। हम गलत को सही करने में लगे रहते हैं, हम धारा के विपरीत बहना चाहते हैं और नहीं बह पाते तो दुखी होते हैं। तो दोष किसका? धारा का या अपना? बह तो हम गलत रहे हैं ना, चढ़ना तो हम विपरीत चाहते हैं। तो हम अगर सीधा सीधा चलने लगे तो सब चीजें सरल हो जाए, सहज, आसान। सीधा चलने में कठिनाई क्या है? साधन नहीं होंगे तो साधना कैसे करेंगे? ठीक बात है। ऐसा नियम बनाएंगे कि वर्तमान का सुख बढ़े, दुख कम हो। इस नियम से जितने साधनों का प्रयोग होता है, संबंधों का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग करने में कोई दोष नहीं। उपार्जन करें, अर्जन करें, वृद्धि करें और दान भी करें, वेद कर्म संतुलित होते जाते हैं। लौकिक एक ही कार्य करते रहने से सीमा नहीं आती, उसे बढ़ाते चले जाते हैं। धन कमा रहे हैं तो कमाते ही चले जा रहे हैं। भोग अच्छा लग रहा है खाने में तो हम खाने के लिए प्रयोजन करते जा रहे हैं।
एक धनी से एक सन्यासी अधिक सुखी होता है या नहीं होता है ना? आत्मज्ञान अधिक सुख देता है। अगला प्रयास करने के लिए पिछले स्तर छोड़ने पड़ते हैं, आंतरिक स्तर बनता जाएगा। कमाने के बाद दान का नियम इसीलिए बना, आसक्ति कम हो। स्तर बढ़ाने से सुख बढ़ा, दुख कम हुए, धीरे धीरे प्रकृति छूटकर ईश्वर आ जाएगा। तो ये नियम समझ आया कि विवेक वैराग्य का अभ्यास करने के लिए अविरति को हटाना आवश्यक है। अविरति यानी संसार के सुखों के साथ सदा जुड़े रहने की भावना, और ये भावना हटने पर महसूस होती है बेचैनी, व्यग्रता, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, उदासी, निराशा, क्रोध की भावना। तो विचार ये कि अविरति को कैसे दूर करें, कैसे इसे हटाएं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम पूरी एक दृष्टि अपने जीवन पर डालेंगे, रिश्तों पर डालेंगे, वस्तुओं को देखेंगे और दिनचर्या पर ध्यान देंगे। हम देखें कि अविरति कहाँ कहाँ, किस किस चीज में, किस किस रूप में प्रकट होती है। अविरति का ज्ञान कब होता है? अविरति का ज्ञान तब होता है जब हमारे सामने कोई विषय उपलब्ध हो जाता है, तभी हम जान पाते हैं कि हमें इसके अंदर राग है, द्वेष है, मोह है या नहीं है। और विषय की अति हो जाए तो अविरति का लक्षण है। जब सीमा का अतिक्रमण कर दें, किसी कार्य को करना अविरति नहीं है, लेकिन उसी कार्य की अतिरिक्त करके अपना लाभ सिद्ध करते हैं, तब वो कार्य अविरति बन जाता है। विषय भोग सामने आए नहीं, ये अविरति प्रकट हो जाती है। अविरति की अवस्था में विवशता अनुभव होती है, हाथ पैरों में चंचलता आ जाती है, रोक नहीं पाते, शरीर स्वयं कार्य करने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर घंटी बजी और उसके बाद भोजन आया, तो हम क्या करते हैं? जैसे ही घंटी बजी हम जल्दी जल्दी भागते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं भोजनालय में, डाइनिंग हॉल में। सामान कभी छूटता है, कभी पकड़ता है, ताला जल्दी से बंद करते हैं और हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है, हमारे ऊपर एक अनचाहा दबाव बनने लगता है। टाइम हुआ और हम देर से खाना खाने पहुंचे तो उतनी ही देर में हमारे अंदर रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे ही कोई रूप सामने आया, बहुत सुंदर कोई चीज, तो क्या लगता है? आंखें बंद कर ली। अगर आंखें बंद कर ली कि रूप देखना ही नहीं है, तो सर पर दबाव पड़ेगा, या उसको बार बार देखने की प्रवृत्ति होती जाएगी, व्यग्रता बढ़ेगी, फिर से देखें, फिर से मिलें, तो मन में एक चंचलता आ जाएगी। हमें लगता है कि इसमें इंद्रियां कारण है, शरीर कारण है, या लगता है कि वो जो विषय है, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो कारण है। लेकिन सारे दोष मन में होते हैं। तो मन में होता क्या है, कैसे होता है मन में? सबसे पहले विषय का ज्ञान होता है इंद्रियों से। अब इस तरह से समझते हैं कि भोजन की घंटी लगी या कोई रूप सामने आया, तो भोजन और रूप ये दोनों विषय, हमें इसका ज्ञान हो गया। विषय के लिए हमारी प्रवृत्ति, हमारा प्रयास मन से ही शुरू हो गया। तो अब क्या होता है? मन में विचार उठने लगते हैं। उपाय यही करना है, उपाय बाहर नहीं करना, क्रिया में नहीं करना, विषय में नहीं करना। प्रवृत्ति जहां से प्रारंभ होती है, मन में विचार जहां से प्रारंभ होते हैं, यही स्थान है उपाय का। क्योंकि इसके बाद तो हाथ पैरों में प्रेरणा आ जाएगी, कार्य होने लगेगा, हम क्रिया में आ जाएंगे। तो जब क्रिया हो रही है, वहां निदान नहीं है। हम सोचे हम वो क्रिया करेंगे ही नहीं, हम भोजन खाएंगे ही नहीं, या हम जाएंगे ही नहीं, या हम देखेंगे ही नहीं, तो वहां निदान नहीं है। निदान है
लेकिन स्थूल निदान, सूक्ष्म निदान है जब मन में विचार आता है। अविरति मन में है, मन में संस्कार है, वस्तु के विपरीत ज्ञान बैठा हुआ है, मिथ्या ज्ञान बैठा है। अब इस मिथ्या ज्ञान को देखना है कि ये किस कारण से है। भोजन को छोड़ देने से, विषय को छोड़ देने से ये संस्कार, ये मिथ्या ज्ञान नहीं जाएगा। जिस भी विषय में, जिस भी वस्तु में, जिस भी व्यक्ति में हमें आसक्ति है, या तो उस स्थान से हट जाए, लेकिन वापस वो विषय सामने आएगा तो वही स्थिति बन जाएगी। तो इसका मतलब अभी मन में मिथ्या ज्ञान बैठा हुआ है। तो मन से विचार करना होगा, एक ज्ञान बनाना होगा। इसी को हम प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। प्रतिपक्ष भावना यहीं पर करनी होती है। ज्ञान क्या बनाना होगा? पूछना होगा, खुद से पूछना होगा कि भोग में कितनी स्वतंत्रता है। पूछना होगा खुद से कि मैं कितना विवश हूं इसे भोगने के लिए, कितना अधिक, कितना कम साधन जन्य है। अधिक हुआ तो अधिक प्रबल, अधिक गंभीर, अधिक प्रयास होगा। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि सभी विषयों से जो हमें सुख मिलता है ना, वो बराबर ही होता है। फिर भी हम कहते हैं इससे ज्यादा सुख हुआ, इससे कम सुख हुआ। तो ये ज्यादा कम का अंतर कैसे होता है? ये अंतर होता है हमारे प्रयोजन में, और उसके साथ जुड़े हुए हैं जो साधन, उनमें सुख की मात्रा कम या अधिक हो जाती है। इससे निदान में भी अंतर पड़ता है, और उतने ही स्तर से हमें प्रयास करना पड़ता है। विषय को भोगते रहें तब भी वैराग्य हो सकता है क्या? हो सकता है। हाँ, सीमा का ध्यान रखें, विषय के भोगने में विवशता ना हो। मान लीजिए आपने अपना मनपसंद कुछ खाया, लेकिन उससे चिपके नहीं, आसक्ति नहीं हुई। ज्ञान है कि मुझे इससे कोई सुख नहीं मिला। विवशता अनुभव नहीं करते कि कल नहीं मिला तो क्या करूंगा, आज ही ज्यादा खा लूं। लेकिन वही मनपसंद चीज सामने है और हम बेचैन हो गए, मुंह में पानी आ गया, जल्दी जल्दी प्लेट में आए, इंतजार नहीं हो रहा है। सामने आ गया तो हाथ पैरों में चंचलता आ गई, आंखों में चमक आ गई। इस चीज को छोड़े बिना वैराग्य नहीं होगा। विषय भोगने वाले को 10 गुना अधिक चिंतन करना होगा, 10 गुना अधिक। वृत्तियों को हटाने का प्रयास 10 गुना अधिक करना होगा। हाँ, 10 गुना अधिक से काम चल जाएगा। और जिसको छोड़ना है, छोड़ने वाले को कम करना होगा। विषय भोग की बुद्धि हटानी है। जो काम प्रत्यक्ष करना है वो बुद्धि से करना है। बुद्धि से हटाया तो सामने से हट ही जाएगा। सीधा हटा दिया है और अनुभूति हो रही है तो उस पर चिंतन करना है। दरअसल होता क्या है, भूख लगते समय इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। हम कहते हैं इंद्रियां मानती ही नहीं, मैं क्या करूं। भोग के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि हाथ पैर अपने आप उस तरफ चल ही पड़ते हैं। लगता है यूं जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप हो रहा है। चोर का हाथ अपने आप चोरी करने के लिए पहुंच ही जाता है। कहते भी है ना, चोर चोरी छोड़े लेकिन हेरा फेरी ना छोड़े। तो मन में समाधान का प्रयास करना है। तो अब करें क्या? अब सबसे पहले हमें उस वस्तु को जांचना है, उस वस्तु को जान लेना है जिसमें मेरी आसक्ति है, आपकी आसक्ति है। अब देखें कि भोग दिखा तो प्रयोजन उठेगा, और वो इतनी तेजी से उठता है कि हमें पता नहीं चलता। बिना प्रयोजन के संकल्प नहीं होगा, इसलिए पहले प्रयोजन उठेगा, उसके बाद संकल्प उठेगा। संकल्प उठेगा तो प्रवृत्ति होगी ही। यदि मन को विषय बनाया हुआ है तो प्रयोजन को पकड़ लेंगे। मन से संकल्प किया कि अब नहीं करेंगे, प्रवृत्ति को रोका, मन में बेचैनी हुई। इससे बचने के लिए हम कार्य कर डालते हैं। ऐसा ही होता है ना। यदि हमने किसी भोग को
भोगने के लिए अपनी प्रवृत्ति को रोक भी लिया। मान लीजिए माता पिता ने कहा आपको अपनी उस मित्र से बात नहीं करनी है, अब आपको उसे फोन नहीं करना है। फोन करना प्रवृत्ति है क्योंकि हम रोज बात करते थे, आज नहीं करनी है, तो हमने संकल्प से प्रवृत्ति को रोका। अब क्या होता है? बेचैनी होती है, हम इधर उधर घूमते हैं, पानी पीते हैं, टहलते हैं, हमारा मन वहीं लगा रहेगा, फोन कर लूं, मन में बेचैनी होगी। और इस बेचैनी से बचने के लिए हम एक समय बाद फोन कर लेते हैं। तो प्रवृत्ति को रोकने से मन में बेचैनी होती है और इस बेचैनी से बचने के लिए हम कार्य को कर देते हैं। इसलिए दंड निदान नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में बेचैनी है इसको रोक कर देखो। जब मन में बेचैनी आए तब वही कहना है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये कार्य क्यों करना चाहता हूँ। तो उसका उत्तर मिलेगा सुख मिलेगा। तो वो सुख का जो कारण है उसको पकड़ना है, सुख मिलेगा। कितनी देर का मिलेगा? थोड़ी देर का होता है। दूसरे विषयों से इतना मिलता है, क्या बिना इसके मेरा काम चल सकता है? और परिणाम ये आया, और जब ये परिणाम आया कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है, तो अपने संकल्प को दोहराए कि मुझे ये नहीं करना है। उसके बारे में अपने आप विरक्ति आ जाएगी। तो अविरति का कारण हुआ मन का मिथ्या ज्ञान दो विषयों में, एक सुख नहीं छोड़ना है और दूसरा ये बेचैनी मुझे मार देगी। तो इसका निदान क्या हुआ? सहन करने योग्य है, सहन हो जाएगा। सहन हो गया तो विरति हो जाएगी, हल्का बनाएगा, बोझ उतरेगा। जैसे कंधों से बहुत भारी बोझ उतर जाता है ना, सच्ची। अगर ये सहन कर लिया, इतना उपाय कर लिया, इस प्रक्रिया से एक बार गुजर गए, तो कंधों से इतना बड़ा बोझ उतरेगा और अपने ऊपर इतना विश्वास आ जाएगा कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ। पर एक बार हिम्मत करके इस प्रक्रिया से गुजर नहीं होगा, क्योंकि अविरति एक अज्ञात स्थिति है, एक आध्यात्मिक दोष है। मन तक हमारी पहुंच नहीं। अज्ञान को उखाड़कर कैसे हटाया जाएगा? जैसे इसका निर्माण हुआ है वैसे ही इसका समापन करेंगे, तीसरी कोई विधि नहीं है। लेकिन जैसे इसका निर्माण हुआ वैसा निदान दिखता नहीं, क्योंकि विषयों को देखकर या भोग कर अविरति तो बढ़ती जाती है। इसके निर्माण और विनाश की एक ही विधि है, ज्ञान अज्ञान। एक ही विधि से। दोष ज्ञान में है, विधि में नहीं। तो ज्ञान बदलना है, विधि नहीं। किसी विषय में राग है, उसे देखा तो क्या होगा? उसे देखा तो राग बढ़ेगा। तो पहला चरण क्या? जो बहुत सरल है, विषयों से ही हट गए, आलंबन से ही हट गए, उसे अपने जीवन से ही हटा दिया, दूर हो गए, सरल है। आसक्ति अवस्था में विषय के संपर्क से राग नहीं हट सकता। हम दूर भी चले जाएं तो रह रहकर हमारे दिमाग में उसकी याद आती है, हमें उसकी चाह होती है, हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। और जितना हम दूर होते जाते हैं, हम उल्टा उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। कहने को हम दूर हैं, लेकिन मन से हम उसे पाना चाहते हैं और नजदीक पाते हैं। तो एक बार संबंध तोड़ना पड़ेगा, अभी चिंतन काम नहीं करेगा। जिस समय हम उस विषय से हटते हैं, हमारे चित्त की स्थिति बदल जाती है। ज्ञान काम करता ही नहीं है, ज्ञान बंद हो जाता है। बुद्धि पर कहते हैं जैसे पत्थर पड़ गए। तब क्या करें? चिंतन काम क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि विषय को सुख के साथ पकड़ता है।
क्योंकि हमारी उसके साथ सुख वाली अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं, जो हमने उस वस्तु के साथ या उस व्यक्ति के साथ समय बिताया, जो उसके साथ सुख मिला था, वो स्मृतियां अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें भुलाना नहीं चाहते क्योंकि हमें उससे सुख मिल रहा है और हम फिर दोबारा चाहते हैं उसे पाना। ठीक वैसा ही सुख दोबारा पाना चाहते हैं, तो चिंतन काम क्यों करेगा, आगे क्यों बढ़ेगा? चिंतन करें भी, प्रतिज्ञा ले भी लें, संकल्प भी लें, तब भी काम नहीं करता। हम विवश होते हैं ना। सुख भी साथ में आ रहा होता है, उस चिंतन से ही सुख साथ में आ रहा होता है। तो अब क्या करेंगे? चित्त की स्थिति बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? विवेचना करके। जब हम विवेचना करेंगे पूरी स्थिति की, पूरी घटना की, तब ज्ञान काम करना शुरू करेगा। अब विषय सुख से अलग पकड़ में आना चाहिए। वो व्यक्ति अलग है और सुख अलग है। मैं अलग हूं, विचार अलग है। यदि ये पकड़ा तो फिर पक्ष के संस्कार बनेंगे। विषयों से कई बार ऐसा होता है हम हट नहीं सकते। देखो, जो प्रक्रिया सरल है, विषयों से हट गए, दूर चले गए, वहां चिंतन काम नहीं कर रहा है। और चिंतन काम कर रहा है तो हम प्रतिपक्ष भावना बना रहे हैं, प्रतिपक्ष के संस्कार बन रहे हैं। ये सरल विधि हो गई। लेकिन कई चीजें, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हम हट नहीं सकते ना। उनके साथ ही रहना होता है, उनके संपर्क में ही रहना होता है, उनके साथ हमारा सन्निकर्ष बना ही हुआ है। उस स्थिति में तो बहुत कठिन है ना। लगता है ऐसा? लगता है। संभव इसमें भी है, पर संभावना 1%। हिम्मत है अगर तो कर सकते हैं। हमारे पास ये उपाय भी है। दुख के साथ साथ सुख भी तो होता रहता है। तो हमें पहले मिला सुख उस विषय से, और मिला दुख विषय से, फिर मिला सुख और फिर मिला दुख। तो सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख चलता रहता है। विषय के साथ सुख जुड़ा है, विषय जैसे ही समाप्त हुआ, सुख समाप्त हुआ। विषय संपर्क में आया, फिर सुख आ गया, फिर विषय हटा तो सुख हटा, दुख आ गया। ये बुद्धि समझ आ गई तो दुख पकड़ में आ जाएगा। दुख पकड़ में आए कब समझ में आता है? कब समझ में आता है? देखो ना, हमारे पास दुख की स्मृतियां बहुत हों। विषय सुख के बाद दुख ही होता है। बहुत सारा हंस लिया तो कहते हैं ना, ज्यादा मत हंसो, रोना आएगा। बहुत ज्यादा खाना खाया, स्वादिष्ट खाना खाया और पेट खराब हो गया, तो बहुत स्वादिष्ट भोजन किया लेकिन बाद में दुख आया। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ठीक हुई, हम भूल गए कि उस भोग के बाद दुख आया था। तो ज्ञान ये है कि अनुभव को हम भूल जाते हैं। इसमें समय अधिक लग जाता है, चिंतन चलता रहता है, दुख आता रहता है। इसमें भय ये है कि कहीं साधन, सामर्थ्य हमारी बीत न जाए। अगर इस प्रक्रिया से हम चले कि हम पहले विषय से सुख ले लेते हैं और फिर दुख आएगा तो हम सीख लेंगे, और फिर विषय आएगा तो सुख आ रहा है या नहीं, और फिर हम सीखें कि विषय के जाने के बाद दुख आ रहा है या नहीं, ये सीखें, तो ये भी एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें भय ये है कि कहीं साधन और सामर्थ्य हमारी चुक न जाए, बीत न जाए। सुख की छाप हमारी रहती नहीं, हमारे शरीर में जो हानि होती है वो रह जाती है। सुख का वर्णन क्या घंटों कर सकते हैं, लेकिन दुख का वर्णन घंटों, महीनों और फिर शायद सालों तक करते भी है ना। किसी ने कभी हमें दुख दिया, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने कोई कटु वचन बोले, कब तक याद रखते हैं? परसों तक याद रखते हैं, आज तक याद होंगे, छोड़ते ही नहीं। तो दुख पकड़ में आ गया। कब समझ में आता है? जब इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं रहती, विषय सामने हो, हम असमर्थ हो, तब दुख रहता है। इंद्रियों की समर्थ रहते रहते हम समझ जाए, तब असफलता
99% रहे भी, लेकिन 1% में सफलता जरूर मिलेगी, दृढ़ होके। सुख का वर्णन करने में आत्मबल नहीं मिलता। हम किसी स्थान गए, हमें वो स्थान बहुत सुंदर लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने अपने मित्र को सुनाया, फिर वो कहे कि दोबारा बताना, तो हम शायद दोबारा बता दें। फिर वो तीसरी बार कहे जरा बताना वहाँ क्या हुआ था, तो हमें उलझन होने लगेगी। हम कहेंगे बताया तो था, उसी चीज को क्या बार बार बताना, एक बार बता तो चुके, हमें बताने में कोई रस नहीं आएगा। लौकिक अनुभूति नहीं बता पाएंगे। अच्छा लगा था, सुना देते हैं। सुनने वाले को भी लगेगा कि इसने ज्यादा देखा है, इसके पास ज्ञान अधिक है, ज्ञान की तुलना कर लेगा, मैंने कम देखा है, लेकिन उस सुख की अनुभूति, सुख की तुलना नहीं कर पाएगा, इनका संचय नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख का वर्णन पूछिए किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से, घंटों कर सकता है। अनुभूति भी होती है, ज्ञान भी होता है, और आत्मा में स्थिरता के कारण आत्मबल बढ़ता जाता है, बहुत आत्मविश्वास आता है। दुख में साधन क्षीण हो जाते हैं, दुख से बाधित होते जाते हैं, घंटों रो सकते हैं, बता सकते हैं, अनुभूति अपनी समझा सकते हैं। सुख से फल का निर्माण करते हैं। सुख हुआ तो हमें उसका फल की तरह से हमें वो सुख मिला, लेकिन उसके बाद वो नहीं बचेगा। दुख से हमारी सीधी हानि होगी, लेकिन आध्यात्मिक सुख भोगने के बाद, उसके बाद भी उत्साह कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता जाता है। लेकिन लौकिक सुख एक बार ले लिया, समाप्त हो जाएगा, हमें दोबारा लेना पड़ेगा। संसार के सुख की अनुभूति समाप्त होती रहती है, लेकिन आध्यात्मिक सुख भोगने के बाद लौकिक सुख भोगने में समर्थ हो जाता है और ज्यादा अच्छी तरह से भोग सकता है, सच्ची। लेकिन लौकिक सुख भोगने के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक सुख भोगने में असमर्थ हो जाता है ना, दोनों में अंतर। अगर एक बार आध्यात्मिक सुख भोग ले तो लौकिक सुख में भी बेहद आनंद आएगा, लेकिन लौकिक सुख भोगते 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 भी आध्यात्मिक सुख भोगने में असमर्थ ही रहते हैं, क्योंकि चित्त रजोगुणी तमोगुणी हो चुका होता है, चंचलता रहती है, तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। आध्यात्मिक सुख मिलने में देर लगती है, तत्काल नहीं मिलता। लौकिक सुख तुरंत मिल जाता है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति लौकिक सुख को पाने की जल्दी होती है। अब आई बात समझ में कि हम क्यों संसार के सुख के पीछे भागते रहते हैं और आध्यात्मिक सुख इतना अधिक होने पर भी हम उसके पीछे नहीं भागते। तो कारण मिला तत्काल का। आध्यात्मिक सुख तत्काल नहीं मिलता, लेकिन संसार का सुख तत्काल मिल जाता है। इसलिए पहला उपाय सर्वसाधारण विषय से संपर्क तोड़ना है। संपर्क तोड़ना है चिंतन में, मनन में, मन से। ये क्षणिक है, ये परिणामी है, और चिंतन का ज्ञान हो जाता है। विषय का अभाव हमें दिखाई देने लग जाता है। जब विषय का अभाव दिखता है तो अविरति बन जाती है, उसके प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि वो विषय हमारे साथ हो तब भी, हमारे साथ मतलब वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो विचार, वो सोच, वो मान्यता, वो कुछ भी हमारे साथ होते हुए भी, हमारी कहलाते हुए भी हमारी उसमें आसक्ति नहीं रहती। अच्छा, एक शब्द और है काम। काम के कई अर्थ होते हैं। सामान्य अर्थ है इच्छा, कामना। अविरति एक कामना है। काम का एक अर्थ कार्य भी है। यह कार्य की वस्तु है, ये काम की वस्तु है। काम कार्य से अलग होता है। कार्य वहां होता है जहां आरंभ होकर समाप्त हो जाता है, और कामना जिस निमित्त से उठती है पूरी नहीं होती। किसी से प्रेम पाने की कामना में हम क्या नहीं कर गुजरते। फिर एक समय आता है वो हमें मिल जाता है, फिर समय आगे बढ़ता है, दूरी आ जाती है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैंने तुम्हारे हिसाब से कितने वर्ष गुजार दिए।
तो दूसरे प्रेमी ने कहा, मैंने कब कहा था? तुम्हारी मर्जी थी, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी इच्छा से चलो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह से नहीं गुजार सकता। सोचिए, यदि इतने वर्ष अपने जीवन के ईश्वर के हिसाब से गुजारे होते तो इतने हिसाब क्या, चंद समय भी ईश्वर के हिसाब से गुजारा होता, तब भी क्या वो यही कहता कि मैंने कब कहा था, तुम्हारी मर्जी। तो उस प्रेमी ने कहा कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हें सुख दे सकूं। तो दूसरों ने कहा, तुम्हारी कोई बात मुझे खुश नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई बात मुझे सुख नहीं दे सकती। सोचे, क्या ईश्वर पलट कर ऐसा ही कहता? नहीं ना, वो तो तब भी साथ रहता। तो किसी से प्रेम पाने की कामना में हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते। वही कुछ करना, वही कामना, वही कार्य अगर ईश्वर के लिए हो जाए, फिर क्या हो? जब अपना साया भी साथ नहीं रहता, फिर क्यों ईश्वर को छोड़कर हम क्यों संसार की कामना की? क्योंकि लौकिक सुखों से आत्मा को तृप्त करने की इच्छा। क्यों ये भावना बनी हुई है? क्यों संसार के सुख मेरी आत्मा को भर देंगे? क्यों ये इच्छा है? इन प्राकृतिक साधनों से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, क्यों ये इच्छा है? क्यों मैं इसका भोग करते रहता हूँ, उपयोग करते रहता हूँ? तो तृप्ति की दृष्टि से इन साधनों का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? तो इसका सामान्य रूप से तो उत्तर है कि नहीं करना चाहिए। आपका अपना उत्तर क्या है? अकेले में उत्तर देना हो, किसी को बताना ना हो, तब उत्तर क्या होगा? आलंबन से साक्षात संबंध होगा तो उत्तर आएगा कि कर लेना चाहिए। जहां जहां इस प्रकार का भेद होता है, दोनों उत्तर सामने होते हैं। ये निधिध्यासन का विषय होता है। निर्णय पर पहुंचना आवश्यक होता है। मूल उत्तर तो एक ही होगा, दोनों उत्तर क्योंकि आपस में विरोधी हैं। निधिध्यासन के समय वो उत्तर लेना है जो अपना है, और उस उत्तर पर आना है जो मनसा वाचा कर्मणा से, यथार्थ से करना होता है। तो कल ढूंढेंगे इसके हेतु कि तृप्ति के लिए इन साधनों का प्रयोग क्यों कर लेते हैं, और दूसरा प्रश्न, किसको प्रयोग करना चाहिए? किसी को छूट होनी चाहिए या किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए? और विवेकी के लिए, बुद्धिमानों के लिए क्या छूट है या छूट नहीं है? ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति